नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के पहले दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और तीसरे टेस्ट महामुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में आज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में जब पहले दिन का खेल शुरू हुआ तो मैदान पर 2 घातक बल्लेबाज इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां पर आज बेन डकेट और जैक क्राउली के कंधों पर अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए और पहले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए गए। हालांकि इसके बाद पिछले मुकाबले के सबसे बड़े हीरो रहे आकाशदीप सिंह। जब दूसरा ओवर लेकर आए तो बेन डकेट ने उनका एक चौके के साथ स्वागत किया और 5वीं गेंद पर स्टंप के बाहर डाली गई। गेंद को फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके 4 रन के लिए भेज दिया और 2 ओवर में टीम ने 8 रन बना लिए। एक बेहतरीन शुरुआत जैक क्राउली और बेन डकेट अपनी टीम के लिए करने के इरादे से बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर भारतीय गेंदबाजी भी उनको बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दे रही थी। हालांकि भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह जब 5वें ओवर में आते हैं तो बेन डकेट उनको 5वीं गेंद पर एक आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर खेलकर सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए पहुंचा देते हैं और 5 ओवर में टीम 15 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना लेती है। इसके बाद जब 8वां ओवर लेकर तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह आते हैं तो उनको जैक क्रावली 2 चौके लगा देते हैं। दरअसल तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर जब आकाशदीप सिंह ने डाली थी तो एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अतिरिक्त के साथ बाहरी किनारा लेकर गेंद थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए चली गई। हालांकि फिर चौथी गेंद पर एक और क्रीज में रहकर कवर्स की ओर पंच किया जाता है और चौका लगा दिया जाता है। 8 ओवर में टीम ने 28 रन बना लिए थे। पहला विकेट गिर नहीं रहा था। ऐसे में भारतीय कप्तान शुभमन गिल परेशान नजर आने लगे थे। फिर 9वां ओवर मोहम्मद सिराज को थमाया जाता है तो जैक क्राउली उनको चौथी गेंद पर डीप कवर्स की ओर शॉट लगाने के प्रयास में 4 रन और बटोर लेते हैं और 9 ओवर में टीम 33 रन पूरे कर लेती है। ऐसे में यह दोनों मिलकर अपनी टीम के लिए अच्छे रन बना रहे थे और भारतीय टीम के लिए खतरा बनते जा रहे थे। ऐसे में फिर 14वां ओवर भारतीय कप्तान शुभमन गिल नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों में थमा देते हैं। हालांकि इस ओवर की दूसरी गेंद पर बेन डकेट ने एक शानदार मिड विकेट की ओर फ्लिक कर दिया। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली गई। ऐसे में यह घातक साबित हो रहे थे, मगर नीतीश कुमार रेड्डी खतरनाक वापसी करते हैं और फिर तीसरी गेंद पर बेन डकेट को वह विकेटकीपर पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। आज बन डकेट ने 23 रन की शानदार पारी खेली थी और 43 पर पहला झटका इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑली पॉप मैदान पर आते हैं। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं और जैक क्राउली को भी आशब पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। 43 गेंदों में 18 रन बनाकर जैक क्राउली भी अपना पवेलियन चले गए थे। इस ओवर में 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब प्रेशर में टीम आ चुकी थी और फिर टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए जो रूट मैदान पर आते हैं। यहां से ऑली पॉप और जो रूट के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि 2 बड़े विकेट बैक टू बैक चले गए थे और कहीं ना कहीं बैकफुट पर इंग्लैंड की टीम आ चुकी थी। दिन की शुरुआत में ही भारतीय टीम ने बेहतरीन गेंदबाजी करके 2 बड़े विकेट इंग्लैंड के ले लिए थे और उसको बैकफुट पर धकेल दिया था। ऐसे में 17वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आए तो जो रूट को वह दूसरी गेंद पर एक गेंद डालते हैं। आगे डाली गई गेंद पर कवर्स की तरफ ड्राइव कर देते हैं और चौके के लिए चली जाती है। इस ओवर की चौथी गेंद पर पैडलाइन की डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ फ्लिप करके मोहम्मद सिराज को जो रूट एक और चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ 17 ओवर में टीम बेहतरीन 50 रन पूरे करके 54 रन 2 विकेट गंवाकर बना लेती है। ऐसे में जो रूट और ऑली पॉप जम चुके थे और अपनी टीम के लिए फिर सधी हुई बल्लेबाजी करने लगे थे और भारतीय टीम के लिए खतरा साबित होने लगे थे।
हालांकि जब 20वां ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो ऑलीपॉप उनको तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाते हैं। आगे डाली गई गेंद को कवर्स की तरफ ड्राइव करके एक चौके के लिए भेज दिया जाता है और 20 ओवर में टीम ने 2 विकेट खोकर 65 रन बना लिए थे। आज भारतीय टीम शुरू में 2 बड़े विकेट ले चुकी, मगर अब जो रूट जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे उनका साथ दे रहे ऑलीपॉप भी भारतीय टीम को खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, जो कि भारतीय टीम पर प्रेशर बढ़ा रही थी। ऐसे में फिर 23वां ओवर लेकर जब आकाशदीप सिंह आते हैं तो जो रूट उनको तीसरी पैरों पर डाली गई गेंद को खूबसूरती से कलाइयों के सहारे फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 8 रन के साथ टीम 23 ओवर में 2 विकेट खोकर 81 रन पूरे कर लेती है। भारतीय टीम के ऊपर जिम्मेदारी थी कि एक और विकेट ले लें, जिससे कि लगातार इंग्लैंड पर दबाव बना रहे और भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया और लंच के समय तक टीम ने 25 ओवर में 83 रन 2 विकेट खोकर पूरे कर लिए थे। ऐसे में जब लंच के बाद मुकाबला शुरू हुआ, 26वां ओवर लेकर जसप्रीत बुमराह आए तो ऑलीपॉप ब्रेक के बाद बेहतरीन तीसरी गेंद पर पैडलाइन की गेंद को टाइमिंग के साथ फ्लिक करके चौके के लिए भेज देते हैं। यही नहीं दोस्तों, इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक सधी हुई गेंदबाजी भारतीय टीम से कराते हैं और बेहद लंबे समय तक कोई भी बाउंड्री आज इंग्लैंड को नहीं लगाने देते हैं और 36वें ओवर में टीम 2 विकेट खोकर अपने 100 रन भी पूरे कर लेती है और 101 रन पर पहुंच जाती है। हालांकि फिर 37वें ओवर में मोहम्मद सिराज आते हैं तो जो रूट उनको पहली गेंद पर फुल बॉल को हाथ खोलकर ड्राइव किया और चौके के लिए भेज देते हैं और 109 रन 37वें ओवर में टीम बना लेती है। इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक होता है। हालांकि ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब मैच शुरू होता है, इसके बाद भी इंग्लैंड की गेंद बल्लेबाजी बैकफुट पर नजर आ रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने खतरनाक पकड़ बना रखी थी। कोई भी बाउंड्री इंग्लैंड के बल्लेबाज नहीं लगा पा रहे थे। फिर 42वें ओवर में बेहद लंबे समय बाद एक बाउंड्री आती है। नीतीश कुमार रेड्डी को जो रूट थर्ड मैन की तरफ खेलकर एक चौका लगा देते हैं और 42 ओवर में 2 विकेट खोकर टीम 120 रन पूरे कर लेती है। इंग्लैंड की सदी हुई बल्लेबाजी ने कहीं ना कहीं लगातार 2 बड़े विकेट गिर जाने के बाद टीम की वापसी कराई थी, मगर भारतीय कप्तान शुभमन गिल भारतीय गेंदबाजों का सही उपयोग कर रहे थे और गेंदबाजी में कमाल करवा रहे थे। हालांकि 44वां ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो जो रूट उनको तीसरी गेंद पर चालाकी भरा शॉट खेलकर कट शॉट के माध्यम से लेंथ में डाली गई छोटी गेंद को पॉइंट की ओर कट करके चौका लगा देते हैं। 54 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 130 रन पूरे कर लेती है। 45वें ओवर में तो आकाशदीप सिंह आते हैं तो ऑलीपॉप उनको चौथी गेंद पर तेज गति की गेंद को लेग साइड की तरफ फुल शॉट खेलकर एक और बाउंड्री लगा देते हैं और टीम 45 ओवर में 2 विकेट खोकर 136 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, 46वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो जो रूट उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही एक ऐतिहासिक अर्धशतक उनके द्वारा बेहतरीन 102 गेंदों में पूरा कर लिया जाता है। सेलिब्रेशन शानदार था और जो रूट बेहद शानदार वापसी अपनी टीम की करवा चुके थे। दूसरी तरफ ऑलीपॉप भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 47वें ओवर में आकाशदीप सिंह आकर गेंद करते हैं तो ऑलीपॉप शरीर पर डाली गई गेंद को क्रीज में रहकर चौके के लिए भेज देते हैं और बेहतरीन अपनी टीम के स्कोर को 47 ओवर में 149 तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में जब टी का ब्रेक होता है तो 49 ओवर की समाप्ति के बाद टीम 2 विकेट खोकर 153 रन बना चुकी थी। इसके बाद जब मुकाबला फिर से शुरू होता है तो भारतीय टीम के पक्ष में जाता है। 50वें ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो पहली ही गेंद पर वह ऑलीपॉप को ध्रुव जुरेल विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और ऑलीपॉप आज 44 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 153 पर तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। ऐसे में भारतीय टीम ने एक और ब्रेक थ्रू दिलाकर अपनी टीम की वापसी कराई थी। तो इंग्लैंड ब्रेक फुट पर जा चुकी थी। अब हैरी ब्रुक मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो हैरी ब्रुक शानदार अपनी वापसी कराते हुए 51वें ओवर की अंतिम गेंद पर जसप्रीत बुमराह को टारगेट करके ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को पैर निकालकर चौके के लिए भेज देते हैं और टीम 51 ओवर में 3 विकेट खोकर 160 रन पूरे कर लेती है। 52वें ओवर में रविंद्र जडेजा आते हैं तो हैरी ब्रुक उनको तीसरी गेंद पर स्लिप फील्डर के बीच से थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, जिस तरीके की बल्लेबाजी अब हैरी ब्रुक करके दिखा रहे थे, कहीं ना कहीं वह अपना इंटेंट साफ कर चुके थे कि अब यहां से तेज गति से बल्लेबाजी की जाएगी और भारतीय गेंदबाजों को बैक फुट पर धकेला जाएगा।
हालांकि ज्यादा देर तक हैरी ब्रुक टीम का साथ नहीं दे पाते और 55वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आकर हैरी ब्रुक को 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 11 रन बनाकर हैरी ब्रुक पवेलियन चले जाते हैं और जसप्रीत बुमराह के हाथों एक बड़ी सफलता लगती है। 4 बड़े विकेट 172 रन पर टीम खो चुकी थी और भारतीय टीम के पक्ष में आज का मुकाबला पूरे तरीके से जाता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं और आज के दिन का खेल समाप्त होने तक बेन स्टोक्स और जो रूट के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह विकेट ना गंवाएं और ऐसा ही उन्होंने करके दिखाया। दरअसल जब 58वां ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आते हैं तो बेन स्टोक्स उनको चौथी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेजते हैं। तो 5वीं गेंद पर बैक टू बैक बाउंड्री बेन स्टोक्स के द्वारा लगाई जाती है और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट फील्डर के ऊपर से शॉट खेलकर गैप में 4 रन के लिए भेज दिया जाता है और 58 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 150 रन बना चुकी थी। भले ही 4 बड़े विकेट गिर गए थे मगर बेन स्टोक्स अब अपनी टीम को संभाल रहे थे। एक तरफ जो रूट टिककर बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसे में भारतीय गेंदबाज अब यहां से कोई भी विकेट नहीं ले पा रहे थे, ना ही बेन स्टोक्स को परेशान कर पा रहे थे। ऐसे में बेन स्टोक्स और जो रूट ने जिस तरीके के इंटेंट दिखाया वह साफ करता था कि आज वह बेहतरीन अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाएंगे और 64 ओवर में टीम अपने 200 रन भी पूरे कर लेती है। आज भले ही इंग्लैंड के बैक टू बैक विकेट गिरते जा रहे थे मगर भारतीय टीम के खिलाफ वह बेहतरीन अपने स्कोर को लगातार आगे बढ़ा रहे थे। खासकर जो रूट ने आज जिस तरीके से बल्लेबाजी की है ना, वह कमाल की रही। एडिस के बाद जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो 67 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 207 रन पूरे कर चुकी थी। जब 68वां ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं तो बेन स्टोक्स उनको दूसरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ फ्लिक करके गैप में चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और 68 ओवर में टीम 4 विकेट खोकर 213 रन पूरे कर चुकी थी। ऐसे में 72वां ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी फिर से आते हैं तो तीसरी गेंद पर जो रूट उनको एक शानदार ड्राइव शॉट खेलकर मिड ऑन की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और टीम 225 रन 72 ओवर में पहुंच जाती है। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाफ आज इंग्लैंड ने कमाल कर दिया था। विकेट गिरने के बावजूद जो रूट अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे। 76वां ओवर लेकर जब रविंद्र जडेजा आते हैं तो जो रूट उनको अंतिम गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हैं, घुटना टिकाकर स्वीप करके चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। टीम 4 विकेट खोकर 76 ओवर में 234 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, आज के इस खेल में पूरा मुकाबला जो रूट के पक्ष में दिखाई दे रहा था। भले ही भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया था, भारतीय कप्तान शुभमन गिल की कप्तानी शानदार रही थी, मगर जो रूट अपने शतक के बेहद करीब पहुंचते हुए जा रहे थे। ऐसे में पहले दिन का खेल जब अब समाप्त हुआ तो सिर्फ 83 ओवर खेले जा चुके और टीम ने 4 विकेट खोकर बेहतरीन 51 रन पूरे कर लिए हैं और अभी भी मैदान पर टिके हुए हैं, जहां पर कप्तान बेन स्टोक्स ने 102 गेंदों में 39 रन बनाए हैं, जबकि जो रूट 191 गेंदों में 99 रन बनाकर अपने शतक के 1 रन दूर खड़े हुए हैं। आज बेहतरीन भारतीय गेंदबाजी ने भी कमाल किया, जहां पर आज का मुकाबला दिलचस्प रहा। आज के दिन के खेल में सबसे पहले तो भारतीय गेंदबाजों में नीतीश कुमार रेड्डी ने 2 विकेट लिए, जबकि रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह के खाते में 1-1 विकेट गए। मगर ऐसे में आज के मुकाबले का सबसे बड़ा हीरो रहा जो रूट, जिन्होंने 191 गेंदों में नाबाद 99 रन की पारी खेल ली और अपनी टीम को संभाल लिया है। वरना भारतीय गेंदबाजी घातक नजर आ रही थी। भले ही भारतीय टीम आज टॉस हार गई मगर गेंदबाजी ने कमाल किया है। उम्मीद की जा रही है दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजी वापसी करके टीम को ऑल आउट करेगी और ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनाने देगी। ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, आज जो रूट की बल्लेबाजी को अब 10 में से कितने अंक देंगे और साथ ही साथ भारतीय टीम क्या इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बना पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।